जिला चंबा के चुराह विधानसभा क्षेत्र के त्रिया में आज कांग्रेस शासनकाल के दौरान लगाए गए आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ पर जिला स्तरीय कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष व चुराह के विधायक हंसराज ने की। कार्यक्रम का उद्देश्य आपातकाल के उस काले अध्याय को याद कर लोकतंत्र की रक्षा के लिए जागरूकता फैलाना था। कार्यक्रम में स्थानीय कार्यकर्ताओं और नागरिकों ने भी भाग लिया और लोकतंत्र की मजबूती के लिए संकल्प लिया। हंसराज ने अपने संबोधन में कहा कि 25 जून 1975 को कांग्रेस सरकार द्वारा देश पर थोपी गई आपातकाल की रात भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा थी। उस वक्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, प्रेस की आजादी और नागरिक अधिकारों को कुचल दिया गया। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वो लोकतंत्र की रक्षा के लिए इतिहास से सीख लें और भविष्य में कभी भी ऐसी प्रवृत्तियों को पनपने न दें। कार्यक्रम के अंत में सभी ने 2 मिनट का मौन रखकर उन लोकतंत्र सेनानियों को श्रद्धांजलि दी जिन्होंने आपातकाल के विरोध में संघर्ष किया था। पहले तो नमस्कार आपको, आपके सभी चैनल्स को। ये इस देश का सबसे बड़ा दुर्भाग्य था। भारत 1947 में जब आज़ाद हुआ, जिस संविधान को 1952 में लागू किया गया, जिस संविधान ने हर व्यक्ति को हर तरह से आज़ादी दी, व्यक्ति को उसकी अभिव्यक्ति की आज़ादी देना इस लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है। हर व्यक्ति को हर तरह के अधिकार मिले हुए हैं। लेकिन ये जो 70 का दशक था, इस दशक में जिस तरह से उस टाइम की प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी जी की सत्ता जो है वो हिलनी शुरू हुई, उनको जब जेपी मूवमेंट से बहुत बड़ी थ्रेट लगनी शुरू हुई तो उनको लगा कि मुझे ही सत्ता में बने रहना चाहिए। तो सत्ता में बने रहना चाहिए, जो फिर हाई कोर्ट के प्रेशर उन पे चले हुए थे और जिस तरह से वो अदालतों में खींचती जा रही थी, उनको लगा कि मेरी सत्ता जो है वो एकदम ही चली जाएगी। तो मुझे कुछ ऐसा करना चाहिए जिस तरह से अंग्रेज लोग करते थे कि रातों रात कई कानूनों को रद्द कर देते थे, कई कानून बना देते थे। ऐसा ही इंदिरा जी ने भी शुरू किया था। संविधान का 39वां, 40वां, 38वां इस तरह के संशोधन उन्होंने लगातार किए और जिनका अभिप्राय फिर ये निकला कि जब उनको अदालत ने 6 वर्षों के लिए जो है वो चुनाव ना लड़े, ऐसा उन पे आदेश थोपा गया, तो उनको लगा कि अब सत्ता जो है वो सदा के लिए कांग्रेस के हाथ से चली जाएगी, तो मैं अपने आप को ठीक कर लूं। तो उसके लिए उन्होंने ये 25 जून का दिन चुना और 1975 को जो है इस देश को आपातकाल में झोंका। और दुर्भाग्य रहा इस देश का कि उस टाइम जो प्रेस थी, प्रेस की आज़ादी, उसको भी छीना गया। कई प्रेस रिपोर्टर्स मारे गए, लाखों लोगों की प्रेसों को बंद कर दिया गया और जिन्होंने भी इस आपातकाल के विरुद्ध बोला उनको जेलों में डाल दिया गया। राजनीतिक संगठन, राजनीतिक दल, उनके मुखिया, उन सबको अंदर भेज दिया गया और 2 साल इस देश ने वो भुगता जो अंग्रेजों के टाइम में भी नहीं भुगता था। तो जिस संविधान की कल्पना उस टाइम बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, उनकी पूरी समिति ने की थी, उसकी हत्या जो है वो इंदिरा जी ने उस टाइम करी थी उस संविधान की। तो भारतीय जनता पार्टी ने ये निर्णय लिया है माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में कि हम अपने युवाओं को जो आज़ादी का दौर भूले हैं और जो आज़ादी के बाद जिस तरह से कांग्रेस ने इस देश का एक तरह से शोषण किया है, उसको लोगों तक, आमजन तक पहुंचाया जाए, युवा पीढ़ी तक पहुंचाया जाए। तो इसको काला अध्याय के रूप में और काले दिवस के रूप में भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में हर जिले में मना रही है और यहाँ हम लोग चंबा में भी इसको विशेष तौर से चुराह विधानसभा क्षेत्र को चुना गया था इसके लिए, और त्रिया जो हमारा कोटी मंडल है उसमें इसको रखा गया। सभी लोगों ने आकर के बढ़ चढ़ करके भाग लिया और मैं ये कहना चाहूँगा कि आज हम नई जनरेशनों को, जो भावी पीढ़ियाँ हैं, उनको ये बताना बहुत ज़रूरी है कि कांग्रेस जब भी शासन में आती है, उनका कुशासन, कुतंत्र और लोकतंत्र की हत्या किस तरह से हो सकती है, ये लोग बार बार करते हैं। तो ये चेताने के लिए हम लोग इस तरह से इस दिवस को मना रहे हैं आज। पंजाब केसरी के लिए चंबा से शिव शर्मा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी तरह के और भी अपडेट्स के लिए फॉलो करें हमारा Instagram पेज himachal.kesri।